So according to the WHO report, in 2016, more than 1.9 billion adult were overweighted, जिसमें से 39% है मेल एंड 40% है विमेन का। ओके, तो जो अभी मैंने तुम्हारे सामने डाटा प्रेजेंट किया ये 2016 का है, और अगर तुम इस डाटा को 2004 से कंपेयर करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो ओबेसिटी रेशियो है या फिर जो डाटा है वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और करेंटली हम 2021 में हैं। और तुम देख सकते हो मोटापा कितना बढ़ रहा है यार। सिंपली अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने ट्राई किया होगा फिट होने की, मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में जाने की, बट सिंपली ये लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए होंगे, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो उनने क्विट कर दिया होगा। सो आज की वीडियो में हम उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जिससे हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता है, या फिर हम उसको ही बीच में क्विट कर देते हैं। Hey, what's up everyone? मेरा नाम है अनुराग and welcome back to another video. And if you're watching my videos for the first time, feel free to subscribe ताकि तुम next time ये स्माइली फेस फिर से देख सको। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज मैं तुम्हारे कमेंट से ही पिक करता हूँ कि मैं अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊंगा करके। एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ 2400 घंटे एक्टिव रहता हूँ और सबके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। एंड यू कैन एंजॉय माई रील्स टू। काफ़ी अच्छी तो नहीं बट कोशिश करता हूँ अच्छी बनाने की। तो बहुत होगी बात है अब, तो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे आज का वीडियो फैट लॉस के ऊपर। सो लेट्स गो। सो अगर तुम कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर कभी भी एक बार जिम में गए हुए तो तुमने वहाँ बहुत सारी मशीनें देखी होंगी और तुमने वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज देखी होगी, और मैं तुम्हें बता दूं कि उनमें से कोई भी स्पेसिफिक ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है जिससे तुम पतले होते हो या फिर जिसको बोलते हैं ये एक्सरसाइज फैट लॉस करती है। और अगर तुम्हारे मन में अगर जैसे ही मैंने बोला कोई एक्सरसाइज जिससे फैट लॉस होता है, तुम्हारे मन में अगर ये क्रंचेस और ये मशीन दिख रही है ना, तो भाई बहुत गलत सीन है यार। मतलब तुम्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अपने सलमान भाई इनकी बात सुन लो। ये जो बॉडी है जिम में नहीं बनती भाई, ये जिम में 1 या 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद ये बॉडी जो बनती है ये डिसिप्लिन की वजह से, माइंड स्ट्रांग होने की वजह से ये जिम के बाहर बनती है, समझे। अब भाई ने बोला तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ना भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसी के पीछे की मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली होता क्या है कि तुम जिम में कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, जितनी भी तुम कुछ भी कर लो, सिंपली अगर कोई मोटा बंदा जिम में फिट होने के लिए जाता है और कोई पतला बंदा जिम में फिट होने के लिए जाता है, तो भाई दोनों एक्सरसाइज सेम करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो जहाँ पे डिफरेंस आता है वो है डाइट का। अब तुम्हें डाइट से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एक डाइट मोटे इंसान को पतला कर देती है और पतले इंसान को मोटा कर देती है। और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा मेरे बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल से, जिससे मैंने बहुत सारे लोग को इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रखा है। और उसका मुझे ये एक बॉटल, अबे यार बॉटल रखना भूल गया। ओके चलो, बॉटल हमारे पास आ गई है और शुरू करता है मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम्पल, जिससे मैं लोग को एक्सप्लेन करता हूँ ये वाली चीज़। ठीक है, तो एज्यूम करो ये बॉटल तुम्हारी बॉडी है और इस पर जितना भी पानी आ रहा है वो है तुम्हारा फूड जो तुम एक दिन के अंदर कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो सिंपली अगर तुम रोज़ इतना ही फूड कंज्यूम करोगे जितना तुम्हारी बॉडी को चाहिए, तो तुम ना ही मसल पुट ऑन करोगे या फिर तुम्हारा वेट बढ़ेगा, और ना ही तुम पतले होगे या फिर तुम्हारा वेट घटेगा। समझ गए? अगर तुम रोज़ जितनी बॉडी को तुम्हारे रिक्वायरमेंट है उतना खाना खाओगे तो ना ही तुम पतले होगे ना ही तुम मोटे होगे, ये समझ गए। और इतने ही फूड को जिससे तुम्हारा बॉडी वेट कांस्टेंट रहता है उसे बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब वो कैलोरीज खाना, कैलोरीज कुछ है नहीं, जैसे केजी ग्राम एक वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही कैलोरीज भी एक एनर्जी की वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी तुम इतना समझ लो तो समझ गए, ना ही तुम मोटे हो गए ना ही तुम पतले हो गए। सो अगर तुमको फैट लॉस करना है तो तुमको कैलोरी डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएंट मतलब जितनी तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है खाने की उससे थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा फैट लॉस होगा। और जो मेरे बहुत ही दिमागदार दोस्त हैं वो समझ होंगे, अगर तुम्हें
मसल बिल्ड करनी है या फिर वेट पुट ऑन करना है, तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सरप्लस। बट अभी हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, तुम्हें याद रखना है अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएट पे खाना पड़ेगा। इसका मतलब जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे हल्का सा डेफिशिएट बना के खाना पड़ेगा। सो अगर तुम जितना भी मैंने बक करी अगर वो तुम समझ गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम समझ गए हो कि फैट लॉस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम कैलोरी डेफिशिएट पे खाना खाओगे। और इसी पॉइंट से आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, जो लोग स्टार्टिंग में बिगनिंग में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। भाई तुम एक नॉर्मल इंसान हो जो पिज़्ज़ा खाता है, जो बर्गर खाता है, और तुम जैसे ही डाइट बोलते हो तुम सीधे शिफ्ट कर जाते हो एक केला, उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे। ये जो होता है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग का जोश बोलते हैं हम इसको। और अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तुमको बहुत सी स्लोली, क्योंकि मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तुमने जो ये चर्बी पुट ऑन करी, जो तुमने स्टबर्न फैट पुट ऑन किया, तुमने क्या ये 1 महीने में किया कि तुमने 2 महीने में किया? भाई तुमने साल लगाए ये चर्बी पुट ऑन करने के लिए, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और 1 महीने में वो साल भर की चर्बी जो तुमने जमा कर रखी है उसको काट दोगे। थोड़ा दिमाग से सोचो, समझ रहे हो? तो सिंपली कहने का मेरा मतलब ये है, फैट लॉस में टाइम लगेगा। और अगर तुम जो ये स्टार्टिंग की जोश वाली डाइट होती है ना, उबले हुए अंडे, उबले हुए आलू, सिर्फ 1 केला, 1 सेब, ये लॉन्ग टर्म के लिए तुम इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्रेविंग करनी शुरू हो जाती है। तो सिंपली तुमने क्या करना है, हल्के से कैलोरी डेफिशिएट को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में 100 कैलोरीज का डेफिशिएट, फिर जाके 200 कैलोरीज का डेफिशिएट, फिर 300 का डेफिशिएट, और तुम्हारी बॉडी स्लोली क्या करेगी, तुम्हें रिजल्ट देगी। अब यहीं पे से एक और क्वेश्चन आता है कि अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करें, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो अगर तुमको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए, और पे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और यहीं पे से आता है पॉइंट नंबर 4, जो कि हमारा दिमाग का एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन कह सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं फैट लॉस, हमारे दिमाग में आती है डाइट। वो बंदा तो कोई स्पेशल डाइट ले रहा होगा, वो बंदा तो कुछ स्पेशल सी चीज़ें फॉलो कर रहा होगा, कुछ ओट्स खा रहा होगा, कुछ क्या बना के खा रहा होगा। नहीं, तुमसे किसने बोल दिया ऐसा होता है करके? तो मैं तुम्हें सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी बॉडी है जो 75 kg है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, और ये जो मेरी करंट फिजिक है जिसमें मैं अभी 65 kg के अराउंड हूँ, ये हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई स्पेशल डाइट फॉलो करी है? नहीं, मैंने सिंपली 2 चीज़ करी हैं। एक, मैंने अपना कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन करा लास्ट 3-4 महीनों से, और दूसरा पॉइंट, मैं सारा खाना घर का ही खाता हूँ, सिर्फ घर का खाना। मैंने बाहर की मिठाई बंद कर दी, मैंने बाहर का ये पिज़्ज़ा, पैकेज फूड, ये सब बंद कर दिया, और अपने कैलोरी डेफिशिएट को मेंटेन किया। दैट्स इट। कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ भी डाइट नहीं है। और मैंने तुम्हें अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताया है कि मैं कैसे अपना खाना खाता हूँ। तो समझो, कोई भी ऐसा कुछ भी इल्यूजन अपने दिमाग में मत पालो। इट्स सिंपल। फर्स्ट, मेंटेन योर कैलोरी डेफिशिएट। सेकंड, घर का खाना खाओ। अगर तुम्हें याद होगा, मैंने 5 या 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, फिर तुमने वेट लॉस करना है, तो पहली चीज़ तुम्हें जो पहली चीज़ तुमने इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी वो कि तुमने बाहर का खाना छोड़ देना पड़ेगा और घर के फूड पे रिलाई करना पड़ेगा। और बहुत से लोगों ने फिर भी कमेंट करा और फिर इंस्टाग्राम में डीएम करा कि मुझे मेरे से बोला कि अपनी डाइट मुझे बता दो। भाई सबसे पहली बात, मैंने पुरानी वीडियोस में कितने बार बोला है, किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी बंदे की डाइट फुल्ली ऐसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करते, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है और वो अलग रिएक्ट करती है। तो तुमने अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा खुद से। तो लास्ट टाइम एक बार सारे टॉपिक्स को हम समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऐसी कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर मशीन नहीं बनी है जो फैट लॉस करती है। हमेशा डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि हमारे सलमान भाई ने बोल रखा है। और थर्ड पॉइंट, कैलोरी डेफिशिएट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन करना, बिकॉज जितने भी फैट लॉस रिजल्ट आएंगे वो आएंगे आपके कैलोरी डेफिशिएट से ही।
और चौथा पॉइंट, अपने दिमाग से निकाल दो कोई स्पेशल डाइट होती है या फिर कुछ भी स्पेशल होता है। तुम्हें बस अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और अपनी नीड्स को समझते हुए अपनी डाइट को बैलेंस करके खाना पड़ता है और अपना कैलोरी डेफिशिएंट मेंटेन करना पड़ता है। और बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट करो जो तुम्हें समझ आया, जो तुम्हें समझ नहीं आया, ताकि तुम्हें अगली वीडियो किसके ऊपर बताऊं, और शेयर करो और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ भाई बाय।